Unacademy. Let's crack it. नमस्कार दोस्तों, मैं भरत राव सभी का पाथफाइंडर के चैनल पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, लास्ट कुछ मंथ्स में इंडिया ने डिफेंस सेक्टर में बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप्स लिए हैं, बहुत सारे ग्राउंड ब्रेकिंग डेवलपमेंट्स किए हैं और इनिशिएटिव्स लेके आए हैं, जिनमें से अगर आप कुछ देखें तो इंडिया ने रसिया के साथ इग्ला एयर डिफेंस सिस्टम के प्रोडक्शन और सप्लाई पे डील किया था। ये आप देख सकते हैं 14 नवंबर का। साथ ही साथ अभी रिसेंटली 2.23 लाख करोड़ का एक बजट पास किया गया, जहां पे 97 तेजस जेट्स और 156 प्रचंड हेलीकॉप्टर्स के प्रोडक्शन की बात करी गई, जिसे रिसेंटली डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने पास किया था। और उसके बाद अभी हाल में 2 दिसंबर की एक न्यूज आ रही है कि रसिया टर्न्स टू इंडिया फॉर यूएवी एंड वेपन सिस्टम मैन्युफैक्चरिंग टू इवेड सैंक्शन। जैसा कि हम जानते हैं कि रसिया यूक्रेन के वॉर के बाद वेस्ट ने और स्पेशली यूएसए ने रसिया पे बहुत सारे सैंक्शंस लगा दिए थे, जिसकी वजह से उनके डिफेंस एक्सपोर्ट काफी गिर गई थी, जिस डिफेंस एक्सपोर्ट पे रसिया काफी ज्यादा रिलाई करता है अपनी इकोनॉमी के सेक्टर में। बट अब रसिया क्या कर रहा है कि वो इंडिया की ओर अपनी ध्यान लगा रहा है, इंडिया की ओर अपना कदम बढ़ा रहा है, ताकि वो इंडिया के साथ मिलकर यूएवी और वेपन सिस्टम को मैन्युफैक्चर कर पाए। तो आज के इस सेशन में हम देखेंगे कि कैसे इंडिया को इससे फायदा होगा, रसिया को इससे क्या फायदा है, और वेस्ट और यूएसए की चिंता क्यों बढ़ रही है इस स्टेप से रसिया के। उसके पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप हमारे साथ ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं और दिल्ली नहीं आ सकते, तो प्रयागराज में हमारे ऑफलाइन सेंटर्स खुल रहे हैं, जहां 2025-26 के लिए बैचेस दिसंबर 15 से स्टार्ट हो रहे हैं। फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स को 40% ऑफ मिलेगा। और आपको अधिक जानकारी चाहिए तो यहाँ पे ये कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पे आप कॉन्टैक्ट करके अधिक जानकारी ले सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप हमारे साथ दिल्ली में जुड़ना चाहते हैं, तो मुखर्जी नगर और करोल बाग में हमारे ऑफलाइन सेंटर्स खुल चुके हैं। वहां पे बैचेज ऑलरेडी 30 नवंबर से स्टार्ट हो चुके हैं। अगर आप एडमिशन लेते हैं और मेरा कोड यूज करते हैं BR10, तो आपको 35% तक का डिस्काउंट मिल जाएगा। साथ ही साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक गूगल फॉर्म का लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जहां पे अगर आप मेरा कोड यूज करके और डिटेल्स फिल करते हैं, तो आपको अनअकैडमी टीम कांटेक्ट करेगी और घर बैठे आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। मैटर क्या है? मैटर की अगर बात करें तो हुआ ये कि रसिया यूक्रेन वॉर के बाद वेस्ट ने और यूएसए ने काफी ज्यादा सैंक्शंस लगा दिए थे रसिया पे, जिसकी वजह से रसिया का जो आर्म्स एक्सपोर्ट है वो काफी ज्यादा हैम्पर हुआ था, काफी ज्यादा डिक्लाइन हो गया था। तो रसिया क्या कर रहा है कि वो इस सिस्टम को बाईपास करने की कोशिश कर रहा है, और वो अब मैन्युफैक्चर करेगा अनआर्म्ड व्हीकल्स, ड्रोन्स और बाकी छोटे छोटे वेपन सिस्टम इंडिया के साथ मिलकर के। जिसकी वजह से होगा ये कि रसिया का जो एक्सपोर्ट सिस्टम है वेपन मैन्युफैक्चरिंग का, उसको वापस से एक बूस्ट मिलेगी और रसिया की इकोनॉमी वापस से ट्रैक पे आने की कोशिश करेगी। So here we can see that the strategic move aims to revive Russia flagging weapon export business by utilizing India's manufacturing capabilities and tapping into growing defense market। जैसा कि हम जानते हैं कि इंडिया का भी डिफेंस मार्केट काफी तेजी से ग्रो कर रहा है। मतलब अगर आप 2013 से 2023 तक का एक रिकॉर्ड देखें, यहाँ पे आपको मैं दिखाना चाहूंगा। 2016-17 में 1521 करोड़ का कुछ एक्सपोर्ट हुआ था इंडिया की तरफ से डिफेंस के सेक्टर में। बट वही चीज 2022-23 में आके 15,920, यानी कि ऑलमोस्ट 16,000 करोड़ के आसपास हो गई है। तो डिफेंस सेक्टर में इंडिया के इस बढ़ते कदम को देख के रसिया ने कहा कि अब हम इंडिया के साथ मिलके वेपन्स मैन्युफैक्चर करेंगे, जिससे हम दोनों को फायदा होगा। रसिया की जो डिफेंस इंडस्ट्री है वो काफी ज्यादा हिट हुई थी, काफी ज्यादा डाउन गई थी वेस्टर्न सैंक्शंस की वजह से। और ये सैंक्शन ना रसिया की एबिलिटी को बहुत ही ज्यादा लेवल पे कर्टेल कर देते थे, उसकी इकोनॉमी को बहुत ही ज्यादा गिरा देते थे, क्योंकि रसिया का ट्रेडिशनली मेजर सोर्स अगर देखा जाए रेवेन्यू का, तो वो एक्सपोर्ट ऑफ वेपन से ही चलता है। अभी हाल ही में 2021 में हेड ऑफ रसिया वेपन एक्सपोर्ट ब्रांच के हेड, यानी कि रसिया वेपन एक्सपोर्ट ब्रांच के हेड ने बोला दैट आर्म्स एक्सपोर्ट रेवेन्यू टोटल इन 2022 इज लाइकली टू बी अबाउट 10.8 बिलियन डॉलर ओनली, जो कि 26% लोअर होगा 2021 में जितना उन्होंने एक्सपोर्ट किया था। तो आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट 1/4 डाउन आता है रसिया के एक वेपन्स एक्सपोर्ट सिस्टम में, जस्ट बिकॉज वेस्ट ने उस पर सैंक्शन लगा दिया, यूएसए ने उस पर सैंक्शन लगा दिया आफ्टर द रसिया यूक्रेन वॉर।
To circumvent the sanctions, Russia is exploring partnership with Indian private sector companies to manufacture its weapon in India. This would allow Russia to continue supplying its traditional weapon buyers while avoiding direct sanctions on its exports. रसिया का ये डिसीजन इंडिया के इस बढ़ते हुए ग्रोथ को देख के आ रहा है और इंडिया की जो डिफेंस सेक्टर में कैपेबिलिटीज बढ़ते जा रही हैं उसकी वजह से रसिया इंडिया की ओर अपना ध्यान बढ़ा रहा है। इंडिया जो एक टाइम पे प्राइमरीली इंपोर्टर था, आप अगर देखेंगे तो इंडिया एक टाइम पे इंपोर्टर था 2012-13 तक या 2010-11 तक इंडिया एक इंपोर्टर, नेट इंपोर्टर था। नेट इंपोर्टर कहने का मतलब दैट आप जितना एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं उससे ज्यादा इंपोर्ट करा रहे हैं, तो इससे इंडिया के बैलेंस ऑफ ट्रेड पे स्ट्रेन पड़ती थी। बट जो पहले एक नेट इंपोर्टर की तरह जाना जाता था वो अब एक वाइड रेंज ऑफ वेपन्स को एक्सपोर्ट करने के लिए जाने जाना लगा है। जैसे अब अगर आप देखें तो डॉर्नियर 228 आर्टिलरी गन्स, ब्रह्मोस मिसाइल, पिनाका रॉकेट्स लॉन्चर्स, रडार, सिमुलेटर्स, आर्मर्ड व्हीकल्स, ये सारी चीजें अब इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है। और रिसेंटली अगर आप देखें तो यूएसए के साथ इंडिया ने एक प्रोजेक्ट इंक किया है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि दे विल प्रोड्यूस तेजस मार्क टू फाइटर्स अलोंग विथ, यानी कि यूएसए और इंडिया मिलकर तेजस मार्क टू का, एलसीए तेजस मार्क टू का प्रोडक्शन करेंगे और फिर इंडिया उसको एक्सपोर्ट भी करेगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एलसीए तेजस, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर जिसमें प्रचंड हेलीकॉप्टर्स आते हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर्स और एमआरओ एक्टिविटीज, इन सब चीजों में इंडिया काफी ज्यादा आगे बढ़ रहा है और इसकी वजह से इंडिया एक नेट एक्सपोर्टर की तरह उभर के बाहर आ रहा है 2022-23 की अगर हम बात करें तो। नाउ इंडिया नेट एक्सपोर्टर बना कैसे? अगर हम देखें तो इंडिया 2010 से 11 में जो नेट इंपोर्टर था वो 2022-23 तक आते आते नेट एक्सपोर्टर कैसे बन गया? तो सबसे पहले तो इंडिजिनस डिफेंस इक्विपमेंट प्रोक्योरमेंट, इंडिया का जो आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव था, सबसे बड़ा अगर किसी ने हाथ रोल अदा करा है तो वो आत्मनिर्भर निर्भर भारत ने करा है, जिसने कि बहुत सारे पॉजिटिव रिजल्ट्स दिए। पहला तो हमारी रिलायंस जो थी फॉरेन डिफेंस प्रोक्यूरमेंट पे वो कम हो गई, हम अब दूसरों पे रिलाई नहीं करते हैं, हम अपनी स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक कैपेबिलिटीज अब बना सकते हैं। और अगर बात करें तो एक्सपेंडिचर ऑन डिफेंस प्रोक्योरमेंट फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज जो है, मतलब यानी कि हम जो डिफेंस वेपन्स या फिर डिफेंस इक्विपमेंट्स जो बाहर से लेते थे उसके शेयर में अगर देखा जाए तो 46% का डिक्लाइन है 2018-19 में, 36% का दिसंबर 2022 तक। सो इफ वी से इंडिया ने 70,500 करोड़ के आसपास का डिफेंस मैन्युफैक्चर्ड इक्विपमेंट्स बेचे हैं बाहर की कंट्रीज में, जिसमें कि लोकली मेड ब्रह्मोस मिसाइल है, शक्ति इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम है, मैरीटाइम यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स हैं और इंडियन एयरफोर्स ने लॉन्ग रेंज स्टैंड ऑफ वेपन्स लाइक सुखोई MK1 एयरक्राफ्ट के भी इंटीग्रेशन की अप्रूवल दी है। जैसे कि आप देख सकते हैं, दो अभी हमने कुछ दिन पहले पढ़ा था दैट जो 2.23 लाख करोड़ का बजट पास हुआ है उसमें से कुछ एक सब्सटैंटिव शेयर इंटीग्रेशन ऑफ सुखोई मार्क 130 एयरक्राफ्ट का इंटीग्रेशन में जाएगा। सो इंडियन आर्मी इज सेट टू प्रोक्यूर लोकली मेड 155 52 कैलिबर 80 AGS एंड हाई मोबिलिटी एंड गन टी व्हीकल्स, यानी कि एक तरह से अगर देखा जाए तो इंडिया खुद पे अब रिलाई करना चालू कर रहा है, ना कि बाहर के देशों पे डिफेंस प्रोक्योरमेंट्स के लिए। उसके बाद अगर हम देखें तो डिक्लाइनिंग डिफेंस इंपोर्ट्स आर ऑल्सो अ रीजन। पहला तो हमने अपने प्रोडक्शन बढ़ा दिए, खुद के इंडिजिनस मार्केट्स को डेवलप किया और उसके बाद हमने डिफेंस इंपोर्ट्स को भी कम किया है। और साथ ही साथ इंडियाज बूमिंग डिफेंस एक्सपोर्ट इज मीटिंग द ग्लोबल डिमांड। सब पहले क्या होता था कि अगर हम कुछ बनाते भी थे तो वो ग्लोबल डिमांड के हिसाब से नहीं होता था, ग्लोबल अरीना में सेट नहीं हो पाता था, बट अब इंडिया जो प्रोड्यूस कर रहा है वो ग्लोबल डिमांड्स को भी मीट कर रहा है। सो अगर हम देखें तो 2016-17 से ऑलमोस्ट 1522 करोड़ जो था वो अब 15,000 करोड़ पे आ चुका है 2022-23 में। और इंडिया एक अनुमान लगा रहा है कि 2024-25 तक टोटल डिफेंस एक्सपोर्ट इसके 35,000 करोड़ तक हो जाएंगे, यानी कि अगर आप यहाँ पे देखें तो ये 16,000 करोड़ की बात हो रही है, ये 2024-25 तक 35,000 करोड़ की बात करी जा रही है कि इतने करोड़ का डिफेंस एक्सपोर्ट हम लोग करने लगेंगे। अब अगर हम देखें तो इंडिया को इससे फायदा क्या होगा, रसिया और इंडिया के इस टाई से इंडिया को क्या फायदा होगा? अगर हम बात करें कि रसिया के पार्टनरशिप की वजह से होगा ये कि इट विल प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू फर्दर स्ट्रेंथन इट्स डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज। अगर हम बात करें कि अगर इंडिया और रसिया का टाई होता है
तो रसिया जो अपनी टेक्नोलॉजी है वो इंडिया को प्रोवाइड करेगा और इससे इंडिया जो है एडवांस्ड वेपन्स को मैन्युफैक्चर करने में कैपेबल हो जाएगा। सो इट विल स्ट्रेंथन द इंडियाज डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज। दूसरी, इट विल एक्सपैंड इट्स ग्लोबल मार्केट रीच। इंडिया की ग्लोबल मार्केट रीच भी बढ़ेगी। और अपार्ट फ्रॉम दिस, इंडिया और रसिया की जो डिफेंस पार्टनरशिप कोलैबोरेशन है वो काफी लंबे टाइम से चली आ रही है। तो ये जो अभी की कोलैबोरेशन है ये एक उसी चीज का एक्सटेंशन माना जा सकता है कि जो काफी लंबे टाइम से चला आ रहा है उसी को आगे बढ़ाया जा रहा है। सो रसिया's ऑफर टू शेयर इट्स टेक्नोलॉजी विद इंडियन कंपनीज इज लाइकली टू अट्रैक्ट सिग्निफिकेंट इंटरेस्ट फ्रॉम इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स because the transfer of technology would enable Indian companies to produce advanced weapon systems, enhancing their competitiveness in the international market। जहां पे मैंने आपको ये बताया कि इंडिया जो अब ये ग्लोबल डिमांड में फिट हो रहा है, ग्लोबल डिमांड के हिसाब से वेपन्स मैन्युफैक्चर कर रहा है, तो यहाँ पे उस चीज को एक और बूस्ट मिलेगा बिकॉज रसिया की टेक्नोलॉजी इंडियन डिफेंस वेपन सिस्टम को और भी एडवांस बनाएगी। कुछ अदर बेनिफिट्स की बात करें तो सबसे पहले तो हमें स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस मिलेगा, उसके बाद जॉब क्रिएशन होगी, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, तीसरे नंबर पे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, और फिर नेशनल सिक्योरिटी तो सबसे बड़ा मैटर है, जो नेशनल सिक्योरिटी को ये और भी ज्यादा स्ट्रेंथन करेगा। अगर इंडिया एक नेट इंपोर्टर ना होकर नेट एक्सपोर्टर बनता है तो इंडिया दूसरी कंट्रीज पे रिलाई नहीं करेगा, जिसकी वजह से इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। उसके बाद हमारी एक्सपोर्ट पोटेंशियल बढ़ रहे हैं, और फाइनली लॉन्ग रन में जो ये है वो रिड्यूस कॉस्ट हो जाएंगे, क्योंकि इनिशियली आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, लेकिन एक बार जब आप सेटल हो जाएंगे, एस्टेब्लिश हो जाएंगे, तो फिर डिफेंस प्रोक्योरमेंट के लिए या फिर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के लिए आपको ज्यादा पैसे नहीं इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। ऐसे आप हमेशा खरीदते रहते हैं तो एक हमेशा खर्चा बना रहता है, लेकिन यहाँ पे अगर आप इन्वेस्ट करके एक बार में एस्टैब्लिश कर लेते हैं खुद को, तो ये कॉस्ट इफेक्टिव हो जाएगा आपके लिए इन द लॉन्ग रन। तो एक तरह से हम देखें तो रसिया और इंडिया के इस टाई की वजह से इंडिया को बहुत ही हद तक फायदा होगा, और साथ ही साथ रसिया को भी एक बेनिफिट मिलेगा दैट इट विल बाईपास द वेस्ट सैंक्शंस एंड विल अगेन स्टार्ट एक्सपोर्टिंग द डिफेंस इक्विपमेंट्स एंड डिफेंस वेपन्स। तो आज हमने देखा कि कैसे रसिया और इंडिया के इस टाई से, रसिया और इंडिया की इस कोलैबोरेशन से इंडिया और रसिया दोनों को फायदा होगा। इंडिया ने कितने ज्यादा हद तक अपने डिफेंस प्रोक्योरमेंट्स को कम करके और डिफेंस एक्सपोर्ट को बढ़ाया है। इंडिया के डिफेंस एक्सपोर्ट से हमारी इकोनॉमी और अदर सिस्टम्स पे क्या क्या असर पड़ेगा। तो आज का सेशन यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं कल एक नई न्यूज के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। An academy. Let's crack it.